कुछ मर्डर्स बहुत लाउड होते हैं, वो अटेंशन के लिए चीखते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मर्डर्स वो होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप होते हैं। हेलो कोजी कप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ डम विटनेस बाय एगाथा क्रिस्टी। ये कहानी है एक ऐसी बुजुर्ग औरत की जो जानती थी कि उसकी मौत करीब है, एक ऐसी फैमिली की जो इनहेरिटेंस का इंतजार कर रही थी, और एक ऐसे विटनेस की जो सब कुछ देख चुका था लेकिन बोल नहीं सकता था। एमिली ऑरेंडेल कोई बेवकूफ औरत नहीं थी। हाँ, वो बुजुर्ग थी, लेकिन उसकी नजर तेज थी, दिमाग शार्प था और उसका शक बिल्कुल सही जगह पर जाता था। मार्केट बेसिंग के अपने शांत सी साइड घर में रहते हुए एमिली को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके ही घर में कोई ऐसा इंसान है जो उसे मारना चाहता है। एक शाम वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है जब वो सीढ़ियों पर पड़ी एक छोटी सी रबर बॉल पर फिसल गई। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, और एमिली को उसी पल समझ आ गया था कि ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं हो सकती। इसी डर के साथ उसने एक लेटर लिखा, बेल्जियन डिटेक्टिव हरक्यूल पॉयरेट का नाम, जिसमें उसने लिखा कि उसे पूरा भरोसा है कि उसके घर का कोई मेंबर उसे मारना चाहता है। लेकिन किस्मत ने एक और चाल चली, क्योंकि जब पॉयरेट को वो लेटर मिला तब तक एमिली ऑरेंडेल मर चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। बुढ़ापा और दिल का फेल होना, और फैमिली ने भी बिना ज्यादा सवाल किए इस बात को मान लिया। सबने मान लिया सिवाय पॉयरेट के, क्योंकि पॉयरेट जानता था जो लोग मर्डर से डरते हैं वो अक्सर बिना वजह ऐसी बातें इमेजिन नहीं करते। इसी वजह से पॉयरेट कैप्टन हेस्टिंग के साथ मार्केट बेसिंग पहुंचता है और एमिली के घर का माहौल ऑब्जर्व करता है। वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है चार्ल्स ऑरेंडेल से, एमिली का चार्मिंग नेफ्यू, जो ऊपर से कॉन्फिडेंट और पोलाइट लगता है लेकिन अंदर से कर्जों में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमिली की पूरी प्रॉपर्टी का हायर भी वही है। फिर आती है थेरेसा ऑरेंडेल, तेज दिमाग वाली, शार्प टंग और फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की, जो अपनी आंटी से प्यार करती है लेकिन इमोशनली बहुत फ्रेजाइल है और बहुत ज्यादा डिवोटेड दिखने की कोशिश करती है। एक ऐसी औरत जिसका पूरा फ्यूचर फाइनेंशियली एमिली पर डिपेंड करता था। फिर आते हैं डॉक्टर मार्कस, फैमिली के ट्रस्टेड डॉक्टर, शांत, रिस्पेक्टेबल और शायद कुछ ज्यादा ही शांत। और आखिर में होता है बॉब, छोटा सा फॉक्स टेरियर, एमिली का सबसे प्यारा साथी। इस पूरी कहानी का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस। पॉयरेट सीढ़ियों वाले एक्सीडेंट को दोबारा एनालाइज करता है और समझ जाता है कि बॉब की बॉल वहां गलती से नहीं रखी गई थी, किसी ने जानबूझकर रखी थी ताकि एमिली फिसले, गिरे और मर जाए। पहला मर्डर अटेम्प्ट था, लेकिन एमिली बच गई। और जब पहला प्लान फेल हो गया तो मर्डरर ने अपना तरीका बदल दिया। एमिली ऑरेंडेल एकदम से नहीं मरी, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, दिन के बाद दिन, मील के बाद मील। और तब पॉयरेट को पूरा पैटर्न समझ आ जाता है कि एमिली को स्लोली पॉइजन किया जा रहा था। पॉयरेट को पूरा का पूरा केस खुले की तरह साफ नजर आ रहा था। सुबह के एग्जैक्टली 11 बजे थे जब लाइट ग्रीन हाउस के लिविंग रूम में सब लोग इकट्ठा हुए। 7 लोग, सब शांत, सब कंपोज्ड, लेकिन हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। हरक्यूल पॉयरेट फायरप्लेस के पास खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। ऑरेंडेल सोफा के आर्म पर बैठा था, थेरेसा के कंधे पर उसका हाथ था, प्रोटेक्टिव लग रहा था या शायद नर्वस। डॉक्टर टेनियोस एक पुरानी आर्म चेयर पे बैठे थे, आंखें लाल, बाजू पर काला बंद। स्लॉसन के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में पछतावा था। और सामने बिल्कुल पॉयरेट के अपोजिट डॉक्टर डोनाल्डसन, चेहरा एकदम ब्लैंक, जैसे कुछ महसूस ही ना हो। ने एक एक करके चेहरा देखा, उनके लिए नया नहीं था। अच्छे घर के लोग तमीज के मास्क पहने हुए, और उन मास्क के पीछे छुपा हुआ एक सच। उनमें से एक
कातिल था। पोयरोट ने हल्का सा गला साफ किया और बोला, हम यहाँ मिस एमिली ओरेंडेल की मौत के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी मौत नेचुरल थी, लिवर फेलियर, ओल्ड एज, नथिंग सस्पिशियस, इसीलिए कोई इंक्वेस्ट नहीं हुआ। पर पोयरोट ने शांत आवाज में कहा, एमिली ओरेंडेल खुद ये नहीं मानती थी। वो जानती थी, पूरी तरीके से जानती थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है। लोग जिस चीज को एक्सीडेंट कहते रहे, सीढ़ियों पर गिरना बॉब की बॉल की वजह से, वो एक्सीडेंट नहीं था। गिरने के बाद जब वो बेड पर लेटी थी, उनका तेज दिमाग हर चीज दोबारा सोच रहा था और फिर उन्हें समझ आ गया, बॉल वहां जानबूझकर रखी गई थी। कोई था जो चाहता था कि वो मरे। उस घर में 7 लोग थे। ओरेंडेल फैमिली नेम को बहुत मायने देती थी, उन्हें बदनामी से नफरत थी। वो सच चाहती थी लेकिन बिना शोर के, इसीलिए उन्होंने पोयरोट को लेटर लिखा। और सिर्फ इतनी ही नहीं, उन्होंने एक और कदम उठाया, एक नया विल बनवाया। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मिस लॉसन के नाम कर दी, उस इंसान के नाम जिस पर उन्हें पूरा यकीन था कि वो बेगुनाह है। पर एमिली ओरेंडेल का दिमाग में शक एक ही इंसान पर टिक चुका था, चार्ल्स ओरेंडेल। उन्हें उसके कैरेक्टर का पूरा अंदाजा था। वो जानती थी कि उसने पहले भी जुर्म किया है, उनका फॉर्ज्ड सिग्नेचर। और फिर वो बातचीत याद आई जब चार्ल ने पैसे मांगे थे और एमिली ने मना कर दिया था, और मजाक मजाक में चार्ल्स ने बोला था कि ऐसा ही चलता रहा तो बम्ड ऑफ हो जाओगी। 2 दिन बाद वो गिर पड़ी। एमिली के लिए जवाब साफ था, इसीलिए उन्होंने चार्ल्स को नया विल दिखाया। साफ मैसेज, अगर मेरी मौत हुई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर एमिली ये नहीं जानती थी कि असली खतरा कहां से आ रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद वो मर गई, शांति से, बिना किसी हंगामे के। डॉक्टर ने लिवर फेलियर लिख दिया। पर पोयरोट ने एक अजीब बात नोटिस की। उस रात जब एमिली बीमार हुई, कुछ लोगों ने अंधेरे में एक रोशनी देखी, जैसे उनके चेहरे के आसपास हल्का सा ग्लो। लोगों ने उसे स्पिरिचुअल समझा, पर सच कुछ और था। एमिली ओरेंडेल की सांस चमक रही थी। ये फॉस्फोरस पॉइजनिंग का निशान था, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करता है, बिल्कुल लिवर डिजीज जैसा लगता है, और किसी को शक तक नहीं होता। अब पोयरोट को पूरा यकीन हो गया ये मर्डर था। अब सवाल सिर्फ एक था कि कातिल कौन। पोयरोट ने एक एक करके सबको एलिमिनेट किया। सर्वेंट्स के पास इतनी प्लानिंग नहीं थी। मिस लॉसन गिल्ट में थी, पर साजिश में नहीं। चार्ल्स जानता था कि विल के बाद उसे कुछ नहीं मिलने वाला। थेरेसा ग्रीडी थी, डेस्परेट थी, पर उसके अंदर ठंडे दिमाग से खून करने वाली बात नहीं थी। और फिर रह गई बेला टेनियोस। पोयरोट ने उसकी जिंदगी को समझा। एक औरत जो अपनी शादी में घुटी हुई थी, जो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती थी, जो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी, एमिली ओरेंडेल की मौत। पैसे के लिए, आजादी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। पहला प्लान सिंपल था, डॉग का बॉल सीढ़ियों पर, एक्सीडेंट दिखाना, मर्डर नहीं। जब वो फेल हो गया तो बेला ने अपना असली प्लान यूज किया। एमिली की डेली मेडिसिन में एक कैप्सूल के अंदर फास्फोरस छुपा दिया, एक ऐसा जहर जो चुपचाप काम करता है। और जब एमिली मर गई और विल मिस लॉसन के नाम निकला, बेला का सपना टूट गया। फिर भी वो नहीं रुकी। उसने मिस लॉसन के गिल्ट को यूज किया, अपने हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की, क्लोरल हाइड्रेट इकट्ठा किया ताकि अगर जरूरत पड़े तो एक और मौत हो सके। पोयरोट जानता था अगर उसने वक्त पर कुछ नहीं किया तो कोई और मरेगा, इसीलिए उसने बेला को सच लिख कर दे दिया और बेला ने अपना फैसला खुद कर लिया। उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। कमरा बिल्कुल चुप हो गया। डॉक्टर टेनियोस टूट गए। उन्हें समझ आ गया कि अगला नंबर उनका भी हो सकता था। सच कभी पब्लिक नहीं हुआ क्योंकि एमिली ओरेंडेल ऑफिशियली लिवर डिजीज से ही मरी। एक्सह्यूमेशन नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, पर इंसाफ हो चुका था।
बाद में जिंदगी आगे बढ़ी। थेरेसा ने डॉक्टर डोनाल्डसन से शादी भी की और खुश रही। चार्ल्स अपना हिस्सा उड़ाकर कहीं गुम हो गया। पैसा फेयर तरीके से बांट दिया गया। बेला के बच्चों का ख्याल रखा गया और बॉब, वो चुपचाप विटनेस का बॉल सब कुछ शुरू कर गया था। बिल्कुल वैसे ही खुश रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी कभी सच बोलता नहीं, बस इंतजार करता है। अगर आपको ये साइलेंट स्लो बर्न मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। बाय बाय।